सच साहेब, आज के दोहे से हमें जीवन का ज्ञान मिलेगा और जीवन का हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। तो आज के दोहे से हमें बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है कि हमें जीवन में किस प्रकार चलना चाहिए। तो इस दोहे से हमें ये समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना, तभी आप समझ पाओगे अच्छी तरीके से। जीवन का ज्ञान आपको तभी मिल पाएगा जब आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सुनोगे, तभी आप इस कबीर दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना, तभी आप समझ पाओगे अच्छी तरीके से। कबीर साहब जी का दोहा, बारी बारी आपनी चले प्यारी मीत, तेरी बारी जिया न्यारी आवे नींद। कबीर साहब जी कहते हैं, भावत यह कि जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु अपने नीति समय पर अवश्य आती है। अमर कोई नहीं होता, जो पैदा होता है वह मरता भी जरूर है, जो मरता है वह पुनः पैदा भी जरूर होता है। यही जीवन मरण का चक्र है, यही दुनिया है। अतः ना तो जीवन का गर्व करना चाहिए, ना ही जीवन तथा अपने संबंधियों के प्रति मोह रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के साथ धन वह रिश्ते नाते सब यहीं छूट जाते हैं और पुनः जन्म में नए संबंधी प्राप्त होते हैं। अतः द्वेष या मोह व्यर्थ है। ऐसे क्षणभंगुर जीवन का गर्व भी व्यर्थ है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? भावत यह कि जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु अपने नीति समय पर अवश्य आती है। अब देखो, क्षणभंगुर का मतलब क्या होता है? क्षण भर में खत्म हो जाना, क्षण भर में नष्ट हो जाना। जो जीवन होता है ना हमारा, वो क्षण भर में नष्ट हो जाता है। तो ये जो क्षण भर में नष्ट हो जाता है ना जीवन, और हम ये सोचते हैं मृत्यु तो आनी है, वो आज आ जाए या कल आ जाए। हमें ये चीज नहीं सोचना चाहिए अपने दिमाग में कभी भी कि मृत्यु आज आ जाए या कल आ जाए। मुझे जीवन को जीना है। जीना तो सही है, पर लेकिन गलत तरीके से जीना गलत है। सही मार्ग पे चलना सही है, अगर गलत मार्ग पे चलते हो तो वो गलत है। तो आपको सही मार्ग को चुनना चाहिए, सही दिशा में चलना चाहिए। ये कभी मत सोचो कि मृत्यु आज होनी है या तो कल होनी है। वो तो होनी है, वो तो होना है, वो तो कोई रोक नहीं सकता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जितना समय हमारे पास बचा है, उस समय में मैं क्या कर सकता हूँ। मैं किसी के लिए अच्छा कर सकता हूँ, किसी को सुख पहुंचा सकता हूँ, या किसी के लिए मैं अच्छा कर सकता हूँ, या किसी को मैं आगे उठा सकता हूँ। ये सब चीजें हमें सोचना चाहिए। किसी के साथ मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो ये सब चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी वो एक सही मार्ग होगा अपने लिए। तो अपने जीवन में हमें आगे भी बढ़ना चाहिए और साथ में हमें सही मार्ग को चुनकर सही दिशा में हमें चलना चाहिए। ये कभी मत सोचो कि मृत्यु आज होनी है या कल होनी है। ये सोचो कि जितना समय बचा है उस समय में मैं क्या कर सकता हूँ, ये सोचो। मृत्यु जो है ना, अपने निर्धारित समय में तो आती ही आती है, उसे तो कोई नहीं रोक सकता। तो अपने जीवन को ऐसा जियो कि तुम्हारे जीवन को हर कोई याद करे। ऐसा जीवन जीना चाहिए, ना कि ऐसा जीवन जो बस मौज मस्ती में निकाल दी, गलत चीजों में निकाल दिया, गलत चीजें कर ली। ये सब चीजें गलत हैं। किसी के लिए गलत सोचना, किसी के लिए बुरा सोचना, ये सब चीजें गलत हैं। ये चीजें मत करो। इससे भैया अपने जीवन को इस तरीके का बनाओ कि तुम्हें याद किया जाए, ऐसा कुछ करो। अमर तो कोई नहीं होता, जो पैदा होता है वह मरता जरूर है, जो मरता है वह पुनः पैदा भी जरूर होता है। यही जीवन मरण का चक्र है, यही दुनिया है। अब देखो, ये चक्र चलता रहता है। जो जन्म और मरण का चक्र है ना, ये चलता ही रहता है, कोई अमर नहीं होता है। और जो पैदा होता है ना, वो मरता भी जरूर है। जो मरता है वो पुनः पैदा भी जरूर होता है।
तो ये जन्म मरण का चक्र है। इससे मुक्ति पाने के लिए हमें एक सही रास्ते को चुनना होगा। वो सही रास्ता केवल परमात्मा की भक्ति और सही मार्ग पे चलकर ही प्राप्त हो सकती है। सही मार्ग चलना पड़ेगा, उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी, गुरु बनाना पड़ेगा, तब जाके आप एक सही मार्ग पे चल पाओगे। तो हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए। हमें किसी के लिए भी गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें कर्म जो होते हैं ना, कर्म, अगर तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो अपने कर्म को इतना अच्छा करो कि तुम्हें फल भी अच्छा मिले। जन्म और मरण से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है तब जब तुम भक्ति करोगे, अपने हृदय से सारे पापों को निकाल दोगे, सारी बुराइयों को खत्म कर दोगे, तब जाके आप सही मार्ग पे चल पाओगे। तो हमें सही दिशा में चलना चाहिए। परमात्मा जो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें उस मार्ग पे चलना चाहिए। अतः ना तो जीवन का गर्व करना चाहिए, ना ही जीवन तथा अपने संबंधियों के प्रति मोह रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के साथ धन व रिश्ते नाते सब यहीं छूट जाते हैं और पुनः जन्म में नए संबंधी प्राप्त होते हैं। अतः द्वेष या मोह व्यर्थ है। ऐसे क्षणभंगुर जीवन का गर्व भी व्यर्थ है। तो देखो, ना ही अपने जीवन का गर्व करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है ना, क्षण भर में समाप्त हो जाता है। तो जीवन का गर्व नहीं करना चाहिए। ना ही अपने संबंधियों के प्रति मोह रखना चाहिए। मोह भी मत रखो अपने संबंधियों के प्रति। जो मृत्यु के बाद है ना, ये रिश्ते नाते ये सब यहीं छूट जाते हैं, धन भी यहीं छूट जाता है। जब सब छूट जाते हैं ना, उसके बाद नए संबंधी प्राप्त होते हैं। तो हमें अपने जीवन का गर्व नहीं करना चाहिए। हमें इस दोहे से यही समझने को मिलता है कि हमें अपने जीवन का गर्व नहीं करना चाहिए, अपने संबंधियों के प्रति भी मोह नहीं रखना चाहिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम कुछ करो ही ना, कर्म ही ना करो अपना। मरना तो है सबको, पर लेकिन कुछ ऐसा तो करना होगा ना जिसके कारण आपके संबंधी, आपके रिश्तेदार आपको बाद में याद करें। जब आप मर जाओ ना, आपकी मृत्यु हो जाए, तब आपको याद करें। उसके लिए तो आपको कर्म करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना होगा जिसके कारण वो हमेशा आपको याद करें। कुछ ऐसा अलग, कुछ उन सब से अलग करना पड़ेगा, तब जाके आप वो तुम्हें याद करेंगे कि हाँ, कोई तो था ऐसा जो अपने जीवन में कुछ अलग कर गया, कुछ बड़ा किया उसने। ऐसा तुम्हें भी कुछ करना होगा, तब जाके तुम्हारे जो सगे संबंधी हैं वो याद तो करेंगे। कि आपके संबंधी जो होंगे आपको याद करेंगे, बाद में आपके रिश्तेदार याद करेंगे कि हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने कुछ बड़ा किया, कुछ अलग किया। तो कुछ अलग करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। जब आप कर्म करोगे तभी आप प्राप्त कर सकते हो। सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, खुद से भी करना पड़ता है, क्योंकि पहले खुद से ही करना पड़ता है, बाहर किसी से नहीं करना पड़ता। जब खुद से जीत जाओगे तो आप सफलता को भी प्राप्त कर लोगे। पर कुछ चीजें होती हैं, अपने अंदर बुराइयां होती हैं। मरना तो है, पर मृत्यु नीति समय पर आ ही जाती है। पर लेकिन मृत्यु से पहले तुम्हें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो अच्छे हों, किसी के लिए तो अच्छा कर सको। अगर तुम अच्छा करते हो तो उसका परिणाम भी तुम्हें अच्छा मिलेगा। तो जब तक तुम जीवित हो ना, कुछ ऐसे काम करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी का गलत मत करो, किसी को गलत शब्द का उपयोग ना करो, ये सब मत करो। तभी आप एक सही व्यक्ति हो पाओगे और आपके सगे संबंधी भी आपको याद करेंगे। ये सब भी तुमको मिल जाएगा, मिलेगा, पर कर्म करना पड़ेगा और जन्म और मरण से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। क्योंकि ये जन्म मरण का चक्र है, जो चक्कर कटते रहते हैं, पर लेकिन खत्म नहीं होते हैं। तो उसको
पार करने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, उस परमात्मा की भक्ति करनी पड़ती है, तब अपने आप उस जन्म और मरण से मुक्ति प्राप्त कर लोगे। तो सही मार्ग पे चलो, सही मार्ग पे भी चलना है और भक्ति मार्ग पे भी चलना है और अपने जीवन में कर्म भी करना है, क्योंकि कर्म सबसे बड़ा होता है। ये भक्ति या आप जीवन में सफलता पाना चाहते हो, ये सब भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो आज के दोहे से हमें यही समझने को मिलता है कि हमें अपने जीवन का गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है क्षण भर में समाप्त हो जाता है। तो अपने जीवन का गर्व कभी मत करो, क्योंकि क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। तो अपने जीवन में अच्छे कार्य करो, अच्छी राह पे चलो और किसी के लिए भी गलत मत सोचो। ये सब अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करके फिर एक सही व्यक्ति बन जाओगे आप। अच्छे व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उसी के साथ परमात्मा होते हैं, जो अच्छा नहीं होता है उसके साथ परमात्मा नहीं होते हैं। तो अच्छे बनो और परमात्मा की शरण को प्राप्त करो और अपने जीवन में सही मार्ग पे चलो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सच साहेब। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ।